नमस्कार। आज फिर लेकर आए हैं ओशो जी द्वारा लिखी हुई एक बोध कथा जो हमें स्वयं को जैसे हम हैं वैसे ही स्वीकार करने के बारे में बताती है, जीवन के बनावटीपन के बारे में बताती है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एक दिन वन में था। वर्षा के दिन थे। वृक्षों से आनंद फूट रहा था। जो साथ थे उनसे मैंने कहा, देखते हो वृक्ष कितने आनंदित हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वृक्षों में कोई बनावटीपन नहीं है। वह जैसे हैं वैसे हैं, इसलिए वह बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। वृक्षों को आदर्शों का कुछ पता नहीं है, इसलिए उनकी प्रकृति ने जो चाहा वे वही हो गए। और धन्यता वही है जहाँ स्वरूप और स्वभाव के अनुकूल विकास है। मनुष्य पीड़ा में है क्योंकि मनुष्य स्वयं के ही विरोध में है। वह अपनी जड़ों से ही लड़ता है और वह जो है सदा उनसे अन्य होने के संघर्ष में लगा रहता है। इस चक्कर में वह स्वयं को तो खोता ही है, वह जीवन के असली आनंद को भी खो देता है। क्या यह सही है? क्या तुम भी वैसा ही होना चाहते हो? क्या यह उचित नहीं है कि तुम स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी होने के सारे प्रयत्न को छोड़ दो? क्या उस वासना में ही सारे दुखों का मूल स्रोत नहीं है? स्वयं से अन्य होने की वासना से असंभव और अर्थहीन क्या कोई और चेष्टा है? जैसे कोई भी माँ अपने बच्चे को जीवन भर गर्भ में लिए रहे तो उसे असहाय और अवर्णनीय पीड़ा में पड़ जाएगी, वैसे ही वे लोग दुख में पड़ जाते हैं जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होने का दिखावा करते हैं। और ऐसे लोगों को सिवाय दुख और विफलता के कुछ भी नहीं हाथ लगता। आदिवासियों का एक राजा पहली बार किसी बड़े शहर में गया था। वह अपना चित्र उतरवाना चाहता था। उसे एक स्टूडियो में ले जाया गया। उस फोटोग्राफर ने अपने द्वार पर एक तख्ती लगा रखी थी। उस पर लिखा हुआ था, मनपसंद चित्र उतरवाएं। जैसे आप हैं उसका मूल्य होगा 10 रुपये। जैसा आप सोचते हैं कि आप हैं उसका मूल्य होगा 15 रुपये। और जैसे आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं उसका मूल्य है ₹20। और जैसे आप सोचते हैं कि आप ऐसा होते उसका मूल्य है ₹25। वह सीधा साधा राजा इसे बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि क्या पहले चित्र के अतिरिक्त दूसरे चित्रों को उतरवाने वाले व्यक्ति भी यहाँ आते हैं? उसे बतलाया गया कि पहले चित्र को उतरवाने वाला व्यक्ति तो आज तक यहाँ आया ही नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने कौन सा चित्र उस फोटोग्राफर से उतरवाना पसंद किया होता? आपका मन क्या कहता है? क्या अंतिम चित्र की कामना को आप स्वयं में नहीं पकड़ पाते? हाँ, आपके पास में उतने पैसे नहीं हैं, जो कोई और मजबूरी की बात है, वो तो अलग बात है। अन्यथा सच तो यही है कि सब पहले ही चित्र को उतरवाना पसंद नहीं करते। लेकिन उस गंवार राजा ने पहला चित्र भी उतरवाया था और कहा था, मैं किसी और का नहीं, अपना ही चित्र उतरवाने यहाँ पर आया हूँ। जीवन के द्वार पर भी ऐसे ही तख्ती सदा से लगी हुई है। मनुष्य बनाने के बहुत पहले ही ईश्वर ने उसे वहाँ टांग दिया था। तो यह छोटी सी बोध कथा हमें यही सिखाती है कि जैसे हम हैं हमें अपने आप को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। एक नकली मुखौटा लगा के दुनिया के सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम हैं वैसे रहेंगे तो जीवन का आनंद ले पाएंगे। धन्यवाद।